वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती हैं। टिक्कियाँ तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाई होंगी, लेकिन आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि आपकी बहुत ही खस्ता और कितनी ज़बरदस्त जो है टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इसी रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो है मैदा, पिसी हुई चीनी, सूजी, नारियल का बुरादा, देसी घी या कोई भी घी आप ले लें, दूध और सफ़ेद तिल चाहिए हमें। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध जो है रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप और 2 खाने के चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है, घर में बारीक पिसी हुई चीनी जो होती है वो ऐड करेंगे इसमें। अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। और 3 खाने के चम्मच मैंने देसी घी लिया था, जिसे मैंने अच्छे से पिघला लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा हर चीज़, इसके अंदर जो हम और चीज़ें ऐड करेंगे उसमें फ्लेवर जो है वो एक जैसा जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैदा मैंने लिया है 2.5 कप। आधा कप इसमें सूजी ऐड करेंगे, आधा कप इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, और 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम सफ़ेद तिल और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप थोड़ा सा दूध जो है 1 या 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है वो इनफ है इस चीज़ के लिए। डो जो है हमारी स्टिकी होगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसे स्टे देंगे तो हमारी डो जो है वो बड़ी अच्छी से सेट हो जाएगी। जिस चीज़ में भी सूजी डली होती है उसको स्टे करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। 10 मिनट के लिए हम इसे स्टे दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी जो है वो फूल चुकी है। अब इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, इस तरह से जिस तरह मुक्की देते हैं, इस तरह से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे इसको। अच्छे से इसको गूंदने के बाद हमारी सॉफ्ट सी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको पहले हम रोल कर लेंगे, क्रैक फ्री बॉल बना लेंगे इसकी हम, और इसको प्रेस करके हम टिक्की की शेप दे लेंगे। पहला तरीका तो ये है इसको बनाने का, जो कि बहुत ही ईजी है। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब दूसरे तरीके से बनाते हैं। सेम वे में थोड़ा सा बैटर लेंगे, इस तरह से इसकी बॉल बना लेंगे। बस ये ख्याल करेंगे कि हमारी बॉल में जो है कोई भी क्रैक ना हो, वरना हमारी टिक्कियाँ जो है वो फट जाएंगी। इस तरह से एक बॉल बना लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ग्रीस करेंगे अपनी काउंटर शेल्फ को और इसके ऊपर हम अपनी डो रखेंगे और जो बेलन है उसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। इससे जो है हमारा बेलन जो है वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि सूजी वाली हर चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी चिपकती है। इसको हल्का सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे। और फिर ग्लास की मदद से या किसी कटर की मदद से आप इसे गोल गोल शेप दे लें। मैं इसकी थिकनेस भी आपको दिखाऊँगी कि कितनी थिकनेस जो है हमें रखनी है इसकी। ग्लास इसलिए यूज़ किया कि हर घर में ग्लास जो है वो अवेलेबल होता है। इस तरह से हम इनको भी इकट्ठा कर लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा जो है उसको उठा लेंगे और इकट्ठा करके इसको इसी तरह से शेप दे लेंगे। देखिए इतनी थिकनेस रखेंगे इसकी, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। अगर पतली रखेंगे तो हमारी क्रैक हो जाएगी और मोटी रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऑयल को मैंने इस दौरान गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल जो है हम गर्म नहीं करेंगे, भाई इतनी हम ऑयल को रखेंगे कि जैसे ही हम डालें तो ये फ्राई होना शुरू हो जाए। और मीडियम टू लो आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे, मीडियम पे भी नहीं, मीडियम टू लो पे हम इसे फ्राई करेंगे, वरना हमारी अंदर से जो है टिक्कियाँ जो है वो कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी। ये देखिए ये फ्लोट होके ऊपर आ गई हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे, फिर इनकी साइड जो हम चेंज कर लेंगे। इस तरह मीडियम टू लो आंच पे हम दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारी टिक्कियाँ जो है बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये टिक्कियाँ हमारी बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब जब हमें निकालेंगे तो उस टाइम हमें ये नरम लगेंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ठंडी होंगी ये बहुत ही खस्ता तैयार होंगी। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास घी हो तो आप घी में फ्राई करें इसको, भी और भी ज़्यादा खस्ता तैयार होंगी। लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल ना करना चाहें तो ऑयल में भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता जो है हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। क्रिस्पी और खस्ता होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होती हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी और तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रिस्पी हमारी ये बनकर तैयार हुई हैं।
आपके घर में कोई मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई दावत हो, या फिर सर्दियों में वैसे ही इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है, अब बना के आप इनको 1 महीने के लिए फ्री स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर 1 महीने के लिए स्टोर करके आप इन्हें रख लें। किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।